हेलो दोस्त, 19/1/2023 9 आरआरसी का पीटी रिजल्ट आ गया है और सभी आरआरसी में सफिशिएंट कैंडिडेट और मोर देन जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा होने लगे, जबकि अभी पीटी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ का तो डाटा आज ही से शुरू हुआ है चेन्नई का, तभी एक दिन में 3071 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए। आरआरसी ग्रुप डी का पीटी रिजल्ट आना है, साथ में फाइनल कट ऑफ परसेंटाइल या नॉर्मलाइज स्कोर पे बनेगा। अब देखिए, अभी यहाँ पे सिंपल सी मतलब है, मैं एक शब्द लिखता हूँ, अंक लिखता हूँ, कहिए 30 और यहाँ पे 90 लिखता हूँ और दोनों के बीच में बराबर लिखता हूँ। 30 को 90 कह सकते हैं। 30 क्या है? नॉर्मलाइज मार्क्स है और 90 क्या है? परसेंटाइल मार्क्स है। दोनों में अंतर अगर नहीं है, दोनों इक्वल है, तो कट ऑफ आपका फाइनल 30 पे बने या 90 पे बने, कुछ अंतर पड़ेगा क्या? तो कहिएगा कि नहीं पड़ेगा। वही होने वाला है यहाँ पे। और कुछ नोटिस आप देखेंगे, फाइनल कट ऑफ नॉर्मलाइज और परसेंटाइल पे कुछ अंतर नहीं पड़ा है। हालांकि मैंने आज देखा, सब लोगों ने कल ही को देखा होगा कि सीसीए का रिजल्ट और पीडब्ल्यू का डीडी का रिजल्ट केवल नॉर्मलाइज मार्क्स पे आया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का कोई नहीं बोल रहा है कि नॉर्मलाइज मार्क्स पे है, हो सकता है वो प्रोरेटेड भी मार्क हो, लेकिन सीसीए के लिए तो क्लियर लिखा हुआ है नॉर्मलाइज मार्क्स। लेकिन सीसीए का नॉर्मलाइज टर्म आया कहाँ से? तो इसके लिए 12 तारीख वाला नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद आरआरसी बाई डिटेल हम बात करेंगे इसमें। 12 को तारीख को एक परसेंटाइल बेस का क्लियरिफाई 27/12 को आया था नोटिस। इस 27/12 वाला में देखिएगा, पहले क्लियरिफाई किया गया था कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो परसेंटाइल बेस पे हैं और परसेंटाइल उस आरआरसी की वैल्यू पे डिपेंड करेगी और टोटल कैलकुलेशन परसेंटाइल पे ही है। और परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा स्कोर यूज किया है? प्रोरेटेड मार्क्स, रॉ इक्वल और लेस देन कैंडिडेट यूज किया है। तो यहाँ तो ख़त्म हो जानी थी कहानी, परसेंटाइल पे ही चलनी चाहिए थी। लेकिन कल का जो WR का मेरिट आया है उसमें गड़बड़ होगा 1.3 और 2.3 का। तो देखिए, सीसीए के लिए इन्होंने देखिए एक अलग से कॉलम दिया था, फॉर अदर देन सीसीए कैंडिडेट का क्या होगा, 2 मार्क्स दिखाया जाएगा, एक परसेंटाइल स्कोर और एक नॉर्मलाइज मार्क्स। और नॉर्मलाइज मार्क्स और परसेंटाइल और मार्क्स क्या करेगा, यहाँ पे सेम मेरिट बेस्ड नॉर्मलाइज मार्क्स है, दोनों मतलब बराबर है, कोई चेंज नहीं है, इनका कहना है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि जब यहाँ पे परसेंटाइल और नॉर्मलाइज में सेम है तो फिर ये प्रोरेटेड पे कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। हालांकि नॉर्मलाइज नंबर में बहुत ज़्यादा किसी का नहीं बढ़ा है, थोड़े ही नंबर बढ़ा है, वो बेस शिफ्ट को कैलकुलेट किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, सीसीए और वगैरह का जो कटअप आया है वो एनसीबीटी का नंबर जोड़ना था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी थी। और इनकी जो भी कटअप थी वो मिनिमम नंबर पे थी वेटेज देने के बाद, इसलिए ये ज़रूरी था। तो अब ध्यान देने की बात है कि हमें ज़्यादा नॉर्मलाइज और परसेंटाइल पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगाने की ज़रूरत है। अगर दोनों में कहेंगे तो दोनों का कैंडिडेट का सिंपल सी बात है कि परसेंटाइल इक्वल टू नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज में दिखा दे, परसेंटाइल में दिखा दे, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसा कि आपने देखा होगा, पीटी का जो कटअप आया था दोनों दिखाया था, परसेंटाइल 96 और नॉर्मलाइज 94 या 72 या 62 या कहीं का 50 है तो 50, यानी दोनों इक्वल थे। तो चलिए इसको रहने देते हैं, आरआरबी को करने दीजिए, दोनों दिखा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक भी दिखा दे तब भी कुछ नहीं है। लेकिन सेलेक्ट वही होंगे कैंडिडेट जो ऊपर से टॉपर होंगे, जो पीटी क्वालिफाई होंगे, उन्हीं का होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए पीटी का डिटेल ही नहीं किया देख ले। तो पीटी का डिटेल देखने के लिए आज 19 तारीख का पूरी अपडेट आपके लिए लेके आए हैं www.railwaylifeLP.com पे। चेन्नई का भी आज डिटेल आना शुरू हो गया है। तो एक दिन में 3071 क्वालिफाई, 1419 नॉट क्वालिफाई, एक दिन का रिजल्ट है 19 तारीख का। उसके बाद 19 तारीख में अगर बात करेंगे इधर का आपका मुंबई का, तो यहाँ पर सोलापुर और नागपुर दोनों में हो रहा है। तो यहाँ पे नागपुर में 1974 कैंडिडेट क्वालिफाई है और सोलापुर में 1844 है, यानी एक ही दिन में करीब करीब कह सकते हैं 37-38 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। उसके बाद अगर भोपाल की बात करें, जबलपुर वाला का, तो यहाँ पे टोटल क्वालिफाई 1626 आज है, 591 नॉट क्वालिफाई है। उसके बाद इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में क्वालिफाई अगर देखें तो 874 है, 389 नॉट क्वालिफाई है 19 के डेट में। जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से।
जयपुर में 19 तारीख के लिए 1626 क्वालिफाई, 945 नॉट क्वालिफाई है। उसके बाद गुवाहाटी की बात करेंगे तो आज क्वालिफाई 975 है, 511 नॉट क्वालिफाई है। उसके बाद अगर सिकंदराबाद की बात करेंगे तो सिकंदराबाद में 19 अगर कहे तो 2641 क्वालिफाई, 812 नॉट क्वालिफाई। भुवनेश्वर का पहले ही फिनिश हो गया है और WR का आज का रिजल्ट अभी नहीं आया है। 9 RRC में W के लिए 18 तारीख तक आया है, 19 का रिजल्ट अभी नहीं आया है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको मैंने सजाया PDF में थोड़ा सा मेहनत करके। तो देखिए 2500 पोस्ट CCA लगा के, अगर CCA कम कैंडिडेट होंगे तो बात की बात है। 2000 से लेके यानी 2200 से अगर पोस्ट रहता है तब भी 3351 कैंडिडेट ज़्यादा है क्वालिफाई वाले। उसके बाद सिकंदराबाद में देखिएगा, सिकंदराबाद में अभी तक जो PT हो चुका है 19 तक, 5 दिनों के PT में 10,865 लोग पास हो चुके हैं, जबकि पोस्ट 7,461 CCA घटाने के बाद, और ऐसे 9358 बिना CCA घटाए हुए हैं। तब भी अगर देखेंगे तो अभी 2 दिन के PT बाकी है। 2 दिन में अभी इतने कैंडिडेट आने हैं PT में, करीब 7,000 भाग लेने हैं। तो मान लीजिए 15-16 हज़ार डाटा हो जाएगा तो 2 गुना कैंडिडेट यहाँ भी बन जाएंगे। उसके बाद आप बात करते हैं अहमदाबाद में, तो आज का रिजल्ट तो आया नहीं। अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें 12,146 कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं और पोस्ट 10,734 CCA लगा के, और CCA घटाने के बाद, यानी CCA हम नहीं घटा के जितने DB में पास हुए CCA उसको घटाएंगे तो 9494 पोस्ट के लिए 12,000 लोग हो चुके हैं और अभी भी PT आना बाकी है। रिजल्ट अभी चल ही रहा है। उसके बाद गुवाहाटी की बात करेंगे तो गुवाहाटी में 4042 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं और गुवाहाटी में अगर टोटल देखेंगे CCA घटाने की वैकेंसी 2319 है और अभी भी PT बाकी है और करीब 2 गुना के आसपास कैंडिडेट पहुंच रहे हैं PT पास होने वाले। उसके बाद आपका जबलपुर की बात करेंगे, जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर का 19 का रिजल्ट आने के बाद करीब 6860 कैंडिडेट पास हो गए PT, और पोस्ट अगर CCA घटा दे तो 4200 है। अगर 4200 और इसके बीच की, दोनों के बीच में भी वैकेंसी रखे 4500 भी, तभी 1.5 गुना हो गए हैं। अभी PT चल ही रहा है। उसके बाद प्रयागराज का भी आज रिजल्ट आ गया है। प्रयागराज में टोटल 4730 पोस्ट है, लेकिन अभी तक 3169 कैंडिडेट पास हैं और उसको अगर CCA वाला घटा देंगे तो 3782 हैं, यानी यहाँ भी PT में कम पास हुए हैं। अभी लगता है PT लंबा चलेगा इसका शेड्यूल। उसके बाद आ गई है भोपाल की बात, जबलपुर की बात करेंगे। जबलपुर वाले में अगर आज की बात देखिए तो टोटल आपका जबलपुर में टोटल यहाँ पे आपके भोपाल वाले में 5400 लोग क्वालिफाई कर गए हैं। 4019 सीट है, CCA घटाए बिना, घटाने के बाद 3200 है। तो यहाँ भी 2 गुना के कैंडिडेट पहुँच रहे हैं और अभी कल 1003 फीमेल कैंडिडेट और बाकी 740 मेल कैंडिडेट का PT कल होना बाकी है। उसके बाद ब्लॉक डेट है, यानी ये 5400 हो चुका है। ये 60,000 तक तो पहुँच ही जाएगा, 6,000 के आसपास पहुँच जाएगा डाटा, यानी 2 गुना के आसपास लग रहा है। उसके बाद आपके अब मुंबई का डिटेल एक ही साथ सब आ गया है, 19 तक आ गया है। तो मुंबई में अभी तक 11,737 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए, सोलापुर और नागपुर दोनों मिला के। और टोटल पोस्ट देखिएगा तो 9345 है, CCA घटाने के बाद 7400 बनता है, यानी ये 7800, ये 8000 के आसपास भी हुआ। तो अभी 1.4 गुना कैंडिडेट हो चुके हैं, 1.45 गुना, और बाकी अभी PT का डेट बाकी अभी है 2-3 दिन। उसके बाद आपका चेन्नई का आज ही आया है, जो आपका टोटल एक ही दिन का डिटेल है। तो 3071 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए और टोटल यहाँ वैकेंसी 9579 है, यानी CCA घटा देंगे तो 7665 हो जाएगा। 1914 CCA है तो यानी 3000 क्वालिफाई एक दिन में है। तो बाकी अभी 2-3 दिन जो PT होगा वो आगे बढ़ेगा, 4-5 दिन, तो ये कैंडिडेट भी यहाँ पे शार्पली रूप से बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा था 9 RRC का डिटेल। और कन्फ्यूजन नहीं रहिए कि आपका नंबर परसेंटाइल में कटअप हो या नॉर्मलाइजेशन में हो, दोनों होगा तो आपका वो इक्वल ही होगा। तो परसेंटाइल दे दे या नॉर्मल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।